बसंत अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रा को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की तरफ रवाना कर देता है। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वो क्यों बसंत को अपने साथ स्वयंवर में लेके गया। राजकुमारी चंद्रा ने उसे माला क्यों पहनाई? क्या मैं बदसूरत हूँ जो राजकुमारी ने मुझे माला नहीं पहनाई? मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा साहूकार हूँ, फिर भी उसने मुझे पसंद न करके मेरे नौकर को माला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी? मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। उधर जहाज के एक कमरे में नवविवाहिता राजकुमारी चंद्रा अपने पति बसंत से कहती है, स्वामी, हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। मैं अब आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। राजकुमारी चंद्रा की बात सुन बसंत कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो चंद्रा। राजकुमारी बोली, हे स्वामी, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो, लेकिन मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपके चेहरे पर इस गहरी उदासी का क्या कारण है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? और स्वामी, आप इस सौदागर के पास कैसे आए? राजकुमारी चंद्रा ने एक साथ ढेरों सवाल बसंत के सामने दाग दिए। उसकी बात सुन बसंत बोला, हे राजकुमारी, मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है। आप क्यों मेरे दबे हुए जख्मों को फिर से हरा करना चाहती हो? बसंत की बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, नहीं स्वामी, आपका जो भी दुख सुख है वो मेरे साथ बांटिए। मुझे आपके बारे में सब जानना है। राजकुमारी की जिद देख बसंत कहता है, तो सुनो राजकुमारी, मैं धारा नगरी के राजा खड्ग सिंह का छोटा बेटा बसंत हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम रूप था। बचपन में ही हमारी माता का स्वर्गवास हो गया। इतनी बात सुन राजकुमारी चंद्रा बोली, ओहो स्वामी, ये तो बहुत दुख की बात है। बसंत आगे कहता है, चंद्रा, हमारे दुखों का अंत यही नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन हम दोनों भाई खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारी गेंद मेरी मौसी के महल में चली गई। मेरा भाई रूप जब गेंद लेने गया तो मेरी मौसी ने मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाकर मुझे और मेरे भाई दोनों को नगर से निकलवा दिया। इतना सुन राजकुमारी चंद्रा दुखी हृदय से कहती है, ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ स्वामी। बसंत बोला, आगे सुनो चंद्रा, हम दोनों भाई भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए। वहाँ हम दोनों भाई एक पेड़ के नीचे सो गए। जब मैं सोकर उठा तो मुझे मेरा भाई रूप कहीं भी नजर नहीं आया। राजकुमारी चंद्रा बोली, क्या? बसंत बोला, हाँ चंद्रा, पता नहीं मुझे छोड़कर मेरा भाई कहाँ चला गया। क्या पता उसे किसी जंगली जानवर ने उठा लिया या उसके साथ क्या हुआ। मैंने अपने भाई को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। भटकते भटकते सौदागर से मेरी मुलाकात हो गई। मैं इनके पास नौकरी करने लगा और नौकरी करते करते किस्मत से मुझे तुम मिल गई। इतना कह बसंत अत्यंत दुखी और भरे हृदय से कहता है, लेकिन चंद्रा, तुम तो मुझे मिल गई पर मेरा भाई रूप मुझे कहीं नहीं मिला। बसंत की पूरी कहानी जान राजकुमारी चंद्रा की भी अश्रुधारा बह निकली। वो भरे हृदय से अपने पति बसंत का हाथ पकड़कर कहती है, चिंता मत करो स्वामी, आपका भाई जहाँ कहीं भी होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा और वो आपको जरूर मिलेगा। उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, बने रहे।